क्योंकि बताया जा रहा है कि अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी रहेंगे और बीजेपी से बाबा गोरखनाथ और चंद्रभानु पासवान दो बड़े दावेदार हैं। अब इन दोनों में कौन होगा 27 में प्रत्याशी, ये भी आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। ज्यादातर जो कमेंट आएंगे, देखते हैं ज्यादा कमेंट जो है किसके लिए आता है। और सपा की तरफ से अगर बात की जाए तो अजीत प्रसाद दिखाई दी जाए, बीजेपी की चंद्रभानु पासवान, बाबा गोरखनाथ, दोनों में क्या लग रहा है 27 में बीजेपी किसे उतार सकती है? हाँ? तो आप पैसा बांट रहे थे क्या? ना, सामान लेने आए थे, वो बेलो पर्ची हमारे पास थी, बेलो पर्ची नहीं बांट रहे, बेलो सब जहाँ बेलो पर्ची हमारे पास थी, हम ही बांट दें उसी चक्कर में उठा लेंगे। अगर विधायक की बात की जाए, यहाँ पर 3 विधायक आप देख चुके हैं, अवधेश प्रसाद को देखे हैं, 3 विधायक की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ, इसमें गोरखनाथ को भी देखा आपने, चंद्रभानु पासवान को भी देख रहे हैं। अभी तक आपको कौन ठीक लगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। इस वक्त हम लोग मिल्कीपुर विधानसभा में मौजूद हैं। मिल्कीपुर विधानसभा की बात की जाए 2027 को लेकर लगातार हम कवरेज दिखा रहे हैं अयोध्या की तमाम विधानसभा से। उत्तर प्रदेश में बात की जाए 2027 में पहले से लोगों का ये कहना है कि कांटे की टक्कर रहेगी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में। मिल्कीपुर काफी ज्यादा अहम सीट हो जाती है अयोध्या की। उपचुनाव में आप लोगों ने देखा ही होगा, काफी जोरदार टक्कर रही थी और उपचुनाव में एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक दादाजी कह रहे थे 6 वोट हम डाल के आ रहे हैं। उसके बाद से मिल्कीपुर में लगातार लोगों का आरोप ये भी लगाना है कि वोट की जो चोरी है वो की गई थी उपचुनाव में। ऐसे में अब जो सवाल है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी रहेंगे और बीजेपी से बाबा गोरखनाथ और चंद्रभानु पासवान दो बड़े दावेदार हैं। अब इन दोनों में कौन होगा 27 में प्रत्याशी, ये भी आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। ज्यादातर जो कमेंट आएंगे, देखते हैं ज्यादा कमेंट जो है किसके लिए आता है। और सपा की तरफ से अगर बात की जाए तो अजीत प्रसाद दिखाई दे रहे हैं। दादाजी से मिल्कीपुर विधानसभा का हाल लेते हैं और ये भी जानने की कोशिश की जाएगी 2027 में किसकी सरकार बन रही है। पहला सवाल, 2027 में किसकी सरकार बन रही है? समाजवादी पार्टी की बात की। अगर बात किया जाए उपचुनाव में, यहाँ पर बीजेपी जीती या चंद्रभानु पासवान विधायक बने? चंद्रभानु पासवान विधायक थोड़ी बने, उनको तो शासन सत्ता के लोगों ने बनाया, मुख्यमंत्री ने खुद कमान संभाल के बनाया। नहीं तो चंद्रभानु यहाँ के कैसे विधायक बनते, कभी ना बनते। यहाँ पे वोट पर काफी चोरी की गई, पुलिस प्रशासन के जरिए, उनके जो वोट डलवाने वाले अधिकारी आते हैं उनके जरिए, गांव के जो उनके कैंडिडेट होते हैं उनके जरिए दबंगई। क्या सही में वोट चोरी हुआ? मैं बूथ एजेंट हूँ यहाँ का, हमारे आंखों के सामने हुआ। उनकी गाड़ियां आती थी, क्या माहौल है, वो डलवाओ, कौन बोल रहा है, जो बोल रहा है उसको उठा ले चलो। हमसे खुद कहा गया कि आप जहाँ बैठे हैं बैठे रहो, फालतू बोलोगे तो अंदर जाओगे। नहीं, ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है 2027 में ऐसा नहीं हो सकता है? 2027 में आम चुनाव होगा, जनता आजाद होगी, सरकार किसकी बनेगी ये कोई कंफर्म नहीं रहेगा, ना पुलिस प्रशासन ऐसी हरकत करने की हिमायत करेगा। सपा से क्या लग रहा है, अजीत प्रसाद रहेंगे या कोई नया हो सकता है? नहीं, सपा से तो पक्का है कि अजीत प्रसाद ही कैंडिडेट हमारे मिल्कीपुर के विधायक बनेंगे और बन चुके थे, लेकिन शासन सत्ता ऐसा न करता तो। अगर बात की जाए बीजेपी की, चंद्रभानु पासवान, बाबा गोरखनाथ, दोनों में क्या लग रहा है 27 में बीजेपी किसे उतार सकती है? बीजेपी वापस कर सकती है गोरखनाथ को, पक्का है। गोरखनाथ को वापस कर सकती है, पक्का है। क्या चंद्रभानु पासवान को दोबारा टिकट नहीं दिया जाएगा? नहीं, वो इस काबिल है ही नहीं, वो रोज बीमार रहते हैं, यहाँ क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ते। कहीं पे कोई घटना हो जाए, कोई दुख तकलीफ पड़ जाए तो किसी के दरवाजे पे नहीं जाते, किसी कोई मदद नहीं पहुंचाते। तो लोगों का ये भी कहना है कि लगातार जन सुनवाई कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। नहीं, अभी हमारे गुरेटा मौजा में एक लड़की की हत्या की आशंका है, हुई है, वहाँ कोई प्रतिनिधि उनका भाजपा का नहीं पहुंचा अब तक। भाजपा कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा। तो ऐसे में अगर बात की जाए काम की, अगर बात की जाए अभी तक के काम को देखते हुए, चंद्रभानु पासवान या गोरखनाथ? नहीं, गोरखनाथ तो काफी काम किए हैं। बेसिक हमारे विपक्ष में थे या सरकार के अदर थे, हमारी पार्टी के नहीं थे, लेकिन क्षेत्र में काम किया, इससे जनता उनको लाइक करती है। चलिए, अभी आपसे दोबारा बात करेंगे और आप लोग भी कमेंट में अपना जवाब जरूर देते रहिए। भैया क्या नाम है आपका? वो इधर कर लीजिए कुर्सी, तो आराम से बातचीत हो जाएगी। भैया सुजीत कुमार नाम हमारा। सुजीत कुमार नाम है। क्या लगा 2027 में किसकी सरकार बन रही है? 2027 में पीडे की सरकार बन रही है। मिल्कीपुर में कौन जीत रहा है? अजीत प्रसाद। अजीत प्रसाद जीत रहे हैं। क्या लग रहा है बीजेपी से कौन कैंडिडेट हो सकता है इस बार? वो तो अब उनका कोर कमेटी जाने किसको भेजेंगे, उसका तो उनकी पार्टी का मामला है। लेकिन चर्चा माहौल जैसे आप लोगों को पता लग जाता है, क्षेत्र के हैं आप, तो क्या लग रहा है किस पे दांव खेल सकती है बीजेपी?
अब दोनों 50-50 अब भाजपा जाने किसे दांव खेलेगी, दोनों अगर आपके लिहाज से देखा जाए दोनों में कौन दमदार हो सकता है? दोनों ही दमदार है भाई। पैसे मामले में तो वही है, चंद्रभानु पासवान ही है दमदार है, पैसे के मामले में तो वही है। क्यों बाबा गोरखनाथ के पास पैसा नहीं है? अरे उनके पास है, लेकिन वो अब भाई कैसे उपचुनाव टिकट पा गए भाई? पैसे के दम तो पाए, अच्छा, जुगाड़ था, पैसा था तो पाए, नहीं कैसे पा जाते? पैसा चलता है। अब सब जगह चलता है, हर एक जगह चलता है, समाजवादी में भी चलता है क्या? इसमें नहीं चलता है। पहले 6 महीने पहले टिकट घोषित किया जाता एक आरोप लगा था सांसद जी के खिलाफ कि पैसा बंटवा रहे हैं चुनाव में। कुछ नहीं लगा, वो बिल्कुल फर्जी। उपचुनाव में अवधेश प्रसाद पैसा बंटवा रहे, ऐसा कुछ चल रहा था? कुछ नहीं चल रहा था, सब फर्जी था। हमें फर्जी उठा के हमें खुद ले गए थे। बता तो रहे भैया, सामान लेने आए थे कुछ रे, और खुद हमको उठा ले गए थे। हम क्या बताएं आप, फर्जी उठा ले? फर्जी कुछ मिला नहीं तो हम हमें जेल भेज देते, कुछ मिला होता तो। हाँ, तो आप पैसा बांट रहे थे क्या? ना, सामान लेने आए थे। वो BLO पर्ची हमारे पास थी, BLO की पर्ची नहीं बांट रहे BLO सब जहाँ, BLO पर्ची हमारे पास थी। हम ही बांट दें, उसी चक्कर में उठा ले गए, तो वहाँ थाने ले गए। हमें फिर छोड़ा ऐसी नहीं, 10 मिनट में छोड़ दिया। जब कुछ था ही नहीं हमारे पास तो बैठाएंगे क्या? अच्छा, सीधा सवाल एक, सरकार किसकी बन रही है? पीडीए की बन रही, 27 पीडीए की बनने। चलिए जल्दी से और लोगों से भी बात कर लेते हैं, और आप लोग भी अपना जवाब जो है देते रहिएगा। क्या वोट की जो चोरी, क्या नाम है, कहाँ भाग रहे हैं भैया? रुकिए सही, कहाँ भाग रहे हैं? क्या नाम है अपना? राजकुमार। राजकुमार जी, क्या लग रहा है 2027 में किसकी सरकार बननी है उत्तर प्रदेश? अवधेश की। अवधेश की सरकार बननी है? अखिलेश की? अवधेश की अवधेश सांसद है ना जी। अखिलेश की। अखिलेश की अखिलेश की बन रही है जी। क्या लग रहा है यहाँ से कौन प्रत्याशी हो सकता है समाजवादी पार्टी से? और अजीत प्रसाद जी। अब बीजेपी से कौन होगा? बीजेपी से गोरखनाथ होंगे। गोरखनाथ होंगे। चंद्रभानु पासवान नहीं रहेंगे क्या? नहीं। क्यों? अभी तो मौजूदा विधायक है वो। हाँ है तो, मगर रहेंगे नहीं। ऐसा तो नहीं आप डर के मारे कह रहे हैं कि चंद्रभानु पासवान हरा देंगे समाजवादी प्रत्याशी? नहीं नहीं, डर, हमें डर किस बात की है? काम तो हमारे घर से निकाल देंगे काम। नहीं, हम इस वजह से कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं, हार जाएगा अगर चंद्रभानु पासवान रहेंगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। गोरखनाथ अच्छे प्रत्याशी रहेंगे। हाँ। अच्छा, चलिए और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया अपना? आकाश यादव। आकाश यादव, बैठ जाए यहीं पर। तो यादव जी, सरकार किसकी बना रहे हैं? सरकार अखिलेश यादव की बन रही है। अखिलेश यादव की बना रहे हैं। क्या लग रहा है, अगर विधायक की बात की जाए, यहाँ पर 3 विधायक आप देख चुके हैं, अवधेश प्रसाद को देखे हैं, 3 विधायक की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ। इसमें गोरखनाथ को भी देखा आपने, चंद्रभानु पासवान को भी देख रहे हैं। अभी तक आपको कौन ठीक लगा? चंद्रभानु की अपेक्षा गोरखनाथ ज्यादा ठीक है। गोरखनाथ ज्यादा ठीक है जी। क्या कारण है कि गोरखनाथ ज्यादा ठीक रहे? क्षेत्रीय से आते जाते ज्यादा थे। क्षेत्रीय तो चंद्रभानु पासवान भी है, कभी दिखाई नहीं दिए हैं। दिखाई नहीं दिए? अच्छा, मोबाइल पे या सामने? कभी नहीं, सामने ना, मोबाइल पे तो दिखते ही हैं, सामने कभी नहीं दिखाई है। अच्छा, क्या लग रहा है 27 में चंद्रभानु पासवान या गोरखनाथ किसको टिकट मिल सकता है यहाँ से? वो तो भाजपा का मैटर है, किसको देते। चलिए आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सपा से अजीत प्रसाद रहेंगे या कोई नया होगा? नहीं, अजीत प्रसाद ही रहेंगे। चलिए आप लोगों से भी मेरा सवाल रहेगा कि 2027 में किसकी सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश में? अयोध्या की 5 विधानसभा की अगर बात की जाए, काफी हाईलाइट ये सीटें रहती हैं, क्योंकि अयोध्या पे बात करें तो पूरे देश की निगाह रहती है। तो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पे आपको क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी।